ऑनलाइन आर्बिट्रेशन करके ले जाएंगे घर का सभी सामान। होगी 60% तक सैलरी कट और उसके बाद भी होंगे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों से हमारे सब्सक्राइबर कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड ले रखा है, मैं तो इस चीज़ में फंस ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, मुझे तो कोई प्रॉब्लम एट दी एंड कभी आ ही नहीं सकती है। तो दोस्तों मेरे भाइयों, जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमने तो ऑनलाइन लोन ले रखा है या फिर हमारे पास तो लोन ही नहीं है, हमारे पास तो एक सिंपल क्रेडिट कार्ड है, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी, उनके गले का सांप क्या हो सकता है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इस सांप से किस तरीके से बचना है ये भी बताने वाला हूँ। आपको बीमारी तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उसके साथ दवाई भी आप लोगों को 100% तरीके से बताने वाला हूँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, होम विजिट हो रही है, होम विजिट रुकवानी है, कॉल्स रुकवाने हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्या है, दरअसल हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों से मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था ना, तो उसमें कुछ हमारे भाई हैं जिनको थोड़ा शायद मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं है, उनको मैं 1.5 साल नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या है कि वो उनकी जो हरकतें हैं वो सही नहीं है। वो क्यों सही नहीं है मैं बता देना चाहता हूँ। एक कमेंट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने तो 6 क्रेडिट कार्ड मेरे हैं, 6 के 6 मैंने डिफ़ॉल्ट कर रखे हैं, होम का एड्रेस मैंने चेंज कर रखा है, अब मेरे को कोई परेशानी नहीं हो सकती है, मेरे ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती, मेरे ऊपर ना तो सेक्शन 25 लग सकता है, ना फॉर्जरी लग सकती है, और आर्बिट्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है वो मैंने ऑनलाइन बनाए थे, मैंने कहीं पर भी साइन नहीं करा, मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी थी और मेरे घर पे तुरंत वो डिलीवर हो गया था 2-4 दिन में। तो मेरे भाइयों मैं बता देना चाहता हूँ, बेशक आपने अपना लोन ऑनलाइन लिया हो, बेशक आपने अपना क्रेडिट कार्ड डिजिटल माध्यम से लिया होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जैसे भी होगा, लेकिन तब भी आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट, आपके ऊपर 100% लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों लगना चाहिए? आपने तो कोई एग्रीमेंट करा नहीं बैंक के साथ, आपने तो कहीं पर साइन नहीं करे। आप लोग बोलते हो ना कि सर मैंने तो कहीं साइन ही नहीं करा, मैंने तो ऐप में ऑफर आ रहा था, क्लिक करा, एक बार हो गया खत्म कहानी, OTP डाली। तो मेरे भाई जो OTP आपने डाली ना, वो आपका डिजिटलाइज साइन था। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल होता क्या है, इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता है, ठीक है, जिसके अंदर एक क्लॉज है आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन का क्लॉज। तो जब कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन, आप जब लोन लेते हो ना, तो वहाँ पर टिक होता है कि यहाँ पर टिक मार दो, यहाँ पर टिक मार दो, ऑनलाइन में है नहीं है, उसके बाद OTP डाल दो, तो वहाँ पर आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन जो एक्ट है उसका क्लॉज होता है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने ऑनलाइन कोई लोन ले लिया तो आपके ऊपर ये आर्बिट्रेशन कभी लग ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है और आपने वो ऑनलाइन भी लिया है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, तो आपके ऊपर सेक्शन 25 नहीं लग सकता, आपके ऊपर चेक बाउंस नहीं लग सकता, क्योंकि आपने कोई नैच नहीं लगा रखा, आपने वहाँ पर कोई चेक नहीं दे रखा है। लेकिन आर्बिट्रेशन तब भी वैलिड है, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही आर्बिट्रेशन करा जाता है। एक बार के लिए वो लोग लोन को तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर 100% आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग वो लोग स्टार्ट करेंगे। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर मैं तो 1 साल से चला रहा हूँ, 10 साल से चला रहा हूँ, 5 साल से चला रहा हूँ अपना क्रेडिट कार्ड या फिर अपना लोन, तब मेरे ऊपर तो तब तक तो कुछ नहीं हुआ था। तो मेरे भाई तब तक आप अपना लोन भर रहे थे, जब तक आप अपना लोन भर रहे थे तो बैंक को क्या मिर्गी चढ़ेगी, या फिर जो NBFC जिससे आपने लोन लिया है उसको क्या अचानक से मिर्गी चढ़ेगी कि आपके ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर देते हैं? जब आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, जब आपकी किस्तें बाउंस हो चुकी हैं, तभी तो वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, तभी तो आपको नोटिस इशू करेगा, है नहीं है, तभी तो आर्बिट्रेशन अपॉइंट करेगा, तभी तो अवार्ड पास करेगा, तभी तो सारी चीज़ें करेगा ना। क्योंकि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब कई लोग ये सोचते हैं ना कि क्या ही हो जाएगा, आर्बिट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या कर लेगा। और हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आप लोगों को बीमारी बता रहा हूँ, इलाज भी बताऊँगा, ठीक है। कई भाई लोग बोलते हैं ना कि सर आप तो डरा रहे हो, आप तो ये बता रहे हो, तो मेरे भाई मैं इलाज भी बताता हूँ। मेरा क्या है कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि बीमारी जो है कैंसर है, तो उसका इलाज भी आप लोगों को बताऊंगा, समझ रहे हो। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, ठीक है। अब तो इसके अंदर क्या क्या करा जा सकता है,
तो मेन पॉइंट जो है वो आर्बिट्रेशन करने का मतलब ये होता है आपके जो बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज करवाने का, उसमें जो फंड होता है उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए ये लोग ये करते हैं, ठीक है। क्योंकि आदमी मान लेता है चल लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, ओके, कहीं पर काम तो कर रहा होगा, चलो मान लेता है कहीं पर काम कर रहा है, पीएफएसआई भी नहीं कटता, तब तो अगर पीएफएसआई कट रहा होगा तो आपकी 60% तक सैलरी भी अटैच करवा सकते हैं, नहीं है। लेकिन मान लेते हैं आपका पीएफएसआई नहीं कटता, आप कहीं और काम करते हो, आपको आपके अकाउंट में तो सैलरी मिलती होगी, तो इसलिए से अकाउंट आपके फ्रीज करवा देंगे। चलो मान लेते हैं वो सारी चीज़ें भी नहीं है आपके पास, आप अपने घर में रह रहे हो, तो ये लोग आपके जो मूवेबल एसेट है वो नीलाम करवा सकते हैं, उनको जब्त कर सकते हैं। अब मूवेबल एसेट क्या होता है, तो मेरे भाई आपकी बाइक से लेके, आपकी कार से लेके और आपके घर का एक चम्मच जिसको वो लोग उठा के ले जा सके, वो मूवेबल एसेट होता है, ठीक है। अनमूवेबल एसेट वो होता है जो आपका घर संपत्ति हो गई, आपकी ज़मीन हो गई, वो सब होता है, ठीक है। तो अब इससे बचने का क्या तरीका है, मान लेते हैं हमने बीमारी बता दी, आपको इतना डरा दिया है, तो अब इसका बचने का तरीका क्या है, तो मेरे भाई जिसने बीमारी दी उसे ने इलाज भी दिया। आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट में आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट का एक्ट है, तो उसको ऑब्जेक्शन देने का भी एक क्लॉज बना हुआ है, वो भी एक सेक्शन है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको आर्बिट्रेशन या फिर काउंसलेशन का एक्ट का नोटिस रिसीव होता है, अब कई भाई लोग क्या पता है वो डेट थाने कैसे होते हैं, मैं बताता हूँ। उनको क्या है, जब तक हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी ना वो उसको रियल मानते ही नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले एक बंदे का अवार्ड पास हुआ था, उसने मुझे बताया कि सर इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। मैंने बोला कैसे, कह रहा सर मुझे कोई भी नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ। मैं कहा ये तो पक्का धोखाधड़ी है, ये तो गलत चीज़ है, बताओ कैसे नहीं रिसीव हुआ। कह रहा सर व्हाट्सअप पे आए थे सारे। मैं क्या भाई साहब ऐसा हो सकता है, जी हाँ, आपको चाहे तो वो लोग नोटिस व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं, चाहे तो आपको वो लोग एसएमएस में जो लिंक निकलती है ना उसके अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपको चाहे तो मेल करवा सकते हैं, आपको चाहे तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट भी करवा सकते हैं। अगर चारों में से किसी भी तरीके से आपने रिसीव करा है तो भाई साहब वो वैलिड माना जाएगा, 100% वैलिड माना जाएगा। और बताइए, तो अगर मान लो चारों में से किसी भी तरीके से आपसे रिसीव हो गया है, ठीक है, या फिर पहले रिसीव हो चुका था, या फिर मान लो अब अवार्ड भी पास हो चुका है, कई भाई लोग बोलते हैं ना कि सर अवार्ड पास हो गया अब क्या कर सकते हैं, तो मेरे भाई जिन जिन का अवार्ड पास हो चुका है आपको तुरंत रूप से ना उस पर चैलेंज नोटिस लगवाना पड़ेगा, है उसको फाइल करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ा टेंशन फ्री रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब आप अवार्ड को चैलेंज कर देते हो तो उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं रहता, वो ऐसे आके आपका सामान या फिर आपका अकाउंट फ्रीज नहीं करवा सकते, उनको बाकायदा कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। और कोर्ट में आपके ही हक में फैसला होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कैसा ऑब्जेक्शन देना, ऑब्जेक्शन में लोग क्या क्या गलती करते हैं, आपका नाम, एड्रेस, उनका जो होगा वो सारी चीज़ें, और उसके बाद बाकायदा कम से कम 3-4 पन्नों का बनता है। ऐसा नहीं है, मैंने पिछले कुछ दिन में एक बंदे का देखा था, उसने क्या करा, अपना नाम लिखा, बैंक का नाम लिखा, नीचे लिख दिया मुझे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं चाहिए, 2 लाइन में ख़त्म, मैं बीमार हूँ, बस इतना, बस इतना, और कुछ नहीं, साइन करके भेज दिया। तो ये तरीका नहीं होता, बाकायदा क्लॉज डाले जाते हैं। आज जो हमारा आर्टिकल है, सारी चीज़ें हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ डाली जाती है, उस तरीके से पूरा बनाया जाता है। वहाँ पर उनसे जो एग्रीमेंट है, जो साइंड एग्रीमेंट है, उसकी कॉपी मांगी जाती है। ये जो आर्बिट्रेटर है, ठीक है, इसने कितने केस पहले करे हैं और कितने आपके बैंक के द्वारा करे गए थे, कितने का जो फैसला है वो जो बोरोवर है उसके पक्ष में दिया गया, कितने का फैसला जो बैंक के पक्ष में दिया गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जवाब मांगा जाता है। अब बैंक क्या होता है, बैंक इसका जवाब नहीं दे पाता, सच्चाई बात है, ठीक है। तो बैंक जब इसका जवाब नहीं दे पाएगा तो उसके पास क्या राइट है, 2 ही राइट है, या तो उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को कैंसिल कर दे, या तो फिर भाई साहब हाई कोर्ट मूव करे, ठीक है। और हाई कोर्ट ये कभी जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, हाई कोर्ट अगर गया, हाई कोर्ट अगर बैंक चला गया तो वहाँ से समन इशू होगा, आप भी वहाँ जाओगे, है ना, आपका जो एरिया का होगा आप भी वहाँ जाओगे, वहाँ जाके सीधा कह दोगे भाई साहब मेरे को इन पर विश्वास नहीं है जो इनका आर्बिट्रेटर है। तो जो हाई कोर्ट है, जो कोर्ट है हमारा, वो सीधे से अपना आर्बिट्रेटर दे देगा, और जो उनका आर्बिट्रेटर होगा ना वो आपके और बैंक के दोनों पक्ष की बातें सुनेगा और तब जाके फैसला सुनाएगा। और जो इनका आर्बिट्रेटर होता है वो भाई साहब उसको सैलरी तो आप दे नहीं रहे हो, उसको सैलरी कौन दे रही है, उसको सैलरी दे रही बैंक, तो वो किसके पक्ष में फैसला देगा, बैंक के। तो इसीलिए इस जाल में ना फंसे, तुरंत रूप से उसका ऑब्जेक्शन फाइल करे, और इसका ऑब्जेक्शन स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर पोस्ट से साइन करके भेजे, बाकायदा मेल पे आया तो मेल पे साइन करके भेजे, और अगर व्हाट्सअप वगैरह पे आया तब भी आपको वहाँ पर मेल आईडी लिख के रहते, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप लोग अगर आ रहा है तो आप लोग कई बार भेज नहीं पाते हो, जैसे मान लो कोई एसएमएस पे रिसीव हुआ है, ठीक है, अब एसएमएस की लिंक पे है लेकिन आप तो भेज नहीं पाओगे, सच्चाई बात है नहीं, वापसी उनको लिंक के द्वारा। तो आप सिंपली से एक काम करो, आप उसे रजिस्टर पोस्ट और मेल से, और अगर व्हाट्सअप का नंबर है तो व्हाट्सअप पे कर सकते हो आराम से, ठीक है। एक बार इसे कर दो, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
इसके बाद अगर वो लोग अवार्ड भी पास करते हैं तो भी वो प्रॉपरली नल एंड वॉइड हो जाएगा। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके उसे चैलेंज कर सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना आपकी सैलरी अटैच होगी, ना भाई साहब आपके अकाउंट फ्रीज होंगे, ना आपकी एफडी फ्रीज होंगी, ना आपका कोई और फंड फ्रीज होगा, और ना ही आपके घर से कोई सामान जाएगा। ठीक है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर से 2 पुलिस वाले लाके और उनकी जो अथॉरिटी होगी उसको लाके कोई एक चम्मच भी लेके गया ना, तो आपकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा होने वाली है, आपका जो मान सम्मान है वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। इसलिए तुरंत रूप से जैसे ऑब्जेक्शन जैसे आपको नोटिस रिसीव होता है, आप तुरंत रूप से ऑब्जेक्शन दो और इसको वहीं के वहीं खारिज करवाओ, ख़त्म करवाओ एकदम बिल्कुल ही। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुमने गुनाह नहीं करा वो बहुत बड़ा, समझ रहे हो। इसको जैसे नोटिस रिसीव होता है वैसे इसको खारिज करवाओ, कैंसिल करवाओ, ख़त्म करो कहानी, समझ रहे हो। अगर आपको कैसे ये करते हैं, क्या क्या कैसे होता है, ये सब जानना है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते हो जाना, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक, जय हिंद।